Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. The subject is Computer Science Organization and Architecture, and today we are going to cover the chapter 6 of this chapter. This chapter 6 is Register Transfer and Microoperation, and we are covering two topics today. The first one is bus transfer and second is memory transfer, and this is part 2 of chapter 6. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट 1 देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बस ट्रांसफ़र क्या होता है। देखो, अ डिजिटल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ मैनी रजिस्टर एंड पाथ्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। देखो क्या है, जो डिजिटल सिस्टम होता है वो कैसे बनता है, बहुत सारे रजिस्टर को मतलब मिला के और मतलब कि उनको मिला के हमारे पास डिजिटल सिस्टम बनता है। एंड पाथ मस्ट बी प्रोवाइडेड, और पाथ प्रोवाइड किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे से रिलेट हों रजिस्टर, तो उनके लिए पाथ प्रोवाइड किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सके हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, क्योंकि डिजिटल सिस्टम में बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। अगर हम इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई पाथ होना ज़रूरी है। The number of wires connecting all of the resistor will be excessive if the separate lines are used between each resistor and all other resistor in the system। देखो, अगर हम देखें कि अगर हम बोलते हैं कि पाथ होना ज़रूरी है, तो पाथ कनेक्ट करने के लिए हर एक रजिस्टर को मतलब सारे बाकी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी वायर्स लगती हैं। ठीक है, मतलब कि एक अगर हम एक सेपरेट लाइन देना चाहते हैं तो बहुत सारे मतलब कि वायर्स की ज़रूरत होती है। बस स्ट्रक्चर, और हमारे पास एक बस स्ट्रक्चर है ऑन द अदर हैंड। मतलब इस ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इतनी सारी हम वायर्स ऐड करेंगे। तो जो बस स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, मोर एफिशिएंट है फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन रजिस्टर इन अ मल्टी रजिस्टर कन्फिग्रेशन सिस्टम। हमारे पास जो डिजिटल सिस्टम है, मल्टी रजिस्टर कन्फिग्रेशन सिस्टम है, उसमें जो बहुत सारे रजिस्टर हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन है ट्रांसफ़र करने के लिए एक बस स्ट्रक्चर होता है जो हम यूज़ करते हैं, जो इससे ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो एफिशिएंट है ज़्यादा। जैसे मान लो, इफ़ अ बस पाथ इज़ वेरी लॉन्ग और एल्स द बस मैनेजमेंट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो जो बस पाथ होता है, ठीक है, वो बहुत ही लंबा हो जाता है और जो बस मैनेजमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी यूज़, मतलब कि अगर हम अकेले बस की बात कर रहे थे, हमारे पास क्या टॉपिक था, बस स्ट्रक्चर। अगर हम बस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इससे भी बेटर हमारे पास आता है कॉमन बस स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें अकेला जो बस स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, बस पाथ बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, और मैनेजमेंट करना उसे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम मतलब अवॉइड करने के लिए एक यूज़ करते हैं कॉमन बस स्ट्रक्चर। ठीक है, इन दिस ऑल द बस अवेलेबल विल बी शेयर्ड अमंग ऑल द डिवाइसेस। जो मतलब कि हम बस यूज़ करेंगे कॉमन, वो क्या होगा, वो शेयर होता है। ठीक है, सारे डिवाइसेस में, सारे रजिस्टर में वो शेयर हो जाती है। देयर फॉर ओनली 2 डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम यूजिंग द कॉमन बस स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू अवॉइड डाटा इनकन्सिस्टेंसी। जो डाटा इनकन्सिस्टेंसी है उसे अवॉइड करने के लिए मतलब कि दो जो डिवाइस हैं, दो जो रजिस्टर हैं, एक टाइम पे वही कम्युनिकेट करते हैं कॉमन बस स्ट्रक्चर में। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव डिस्कस्ड द मेथड ऑफ बफर। इसके लिए हम मतलब कि बफर्स यूज़ करते हैं। द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम शो अ बस सिस्टम ऑफ 4 रजिस्टर। हमारे पास डायग्राम आएगा, ठीक है, उसमें हम 4 रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर ईच हैविंग 4 डाटा इनपुट एंड 2 सिलेक्शन इनपुट। देखो इसमें क्या है हमारे पास, पहले हम डायग्राम ही देखते हैं। तो ये वाला डायग्राम है, इसमें हमने 4 रजिस्टर यूज़ किए हैं, 1 2 3 4, और चारों जो हमारे पास हैं उसमें से मतलब 4x1 का मल्टीप्लेक्सर हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो मतलब इसमें 4 हमारे पास इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट है। देखो 4 इसमें इनपुट जा रही हैं, 0 1 2 3, और 1 आउटपुट जा रही है, तभी हम इसे बोल रहे हैं 4x1 का हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद एंड 2 सिलेक्शन इनपुट, और 2 हमारे पास सिलेक्शन इनपुट्स हैं, वो भी देख लो आप। सिलेक्शन इनपुट ये रही, S0 और S1, ये हमारे पास दोनों क्या हैं, सिलेक्शन इनपुट्स हैं।
or we have used a label to make it more convenient for you to understand an input output configuration of a bus system for 4 resistor। और हमने इन सबको लेबल किया है ताकि अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाए, ठीक है, कि क्या इनपुट आउटपुट की क्या कन्फिग्रेशन सारा। फॉर इंस्टांस आउटपुट 1 ऑफ रजिस्टर ए, जो रजिस्टर ए की आउटपुट 1 है वो कनेक्ट होगी टू इनपुट 0 ऑफ मल्टीप्लेक्सर 1। देखते हैं, ये वाले हमारे पास 4 रजिस्टर हैं। मुझे लगता है मैं गलती से आपको पहले रजिस्टर ये बोल गई थी। ये 4 हमारे पास मल्टीप्लेक्सर हैं, ये 4 हमारे पास रजिस्टर हैं। देखो, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी और रजिस्टर डी। और ये मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीप्लेक्सर 0, 1, 2 एंड 3। और इसकी जो देखो हम बोल रहे हैं कि जो इसकी एक इनपुट है वो एक इसको जा रही है आउटपुट को, मतलब जो इसकी आउटपुट होगी रजिस्टर की वो मल्टीप्लेक्सर के लिए इनपुट बन जाएगी, ठीक है। वही देखो, जैसे ये वाला रजिस्टर है, इसकी हमारे पास 4 हैं, ठीक है, 4 हमारे पास इसकी जो आउटपुट्स हैं और हर एक मतलब मल्टीप्लेक्सर के साथ ये अटैच हो सकती है। देखो, ये रजिस्टर इसकी सेकंड वाली अटैच है, ये 1, ये 0 वाली, ये सारी हमारे पास अटैच हैं। और जो आउटपुट है देखो वो बाहर जा रही है, ये देखो आउटपुट ये वाली मल्टीप्लेक्सर से चारों की बाहर जा रही है। ये हमारे पास 4 क्या आ रही है इधर, 4 लाइन कॉमन बस, ठीक है, ये हम कॉमन बस यूज़ की है। और ये हमारे पास आ गई 4 आउटपुट्स। उसके बाद देखो, द 2 सिलेक्शन लाइन, जो हमारे पास सिलेक्शन लाइन है S1 एंड S2 आर कनेक्टेड टू द सिलेक्शन इनपुट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लेक्सर। जो सारे हमारे पास चारों मल्टीप्लेक्सर हैं उनकी सिलेक्शन इनपुट के साथ वो कनेक्ट है। देखो, ये रहे S1 और S0, ये देखो, ये दोनों हर एक मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच हैं। देखो, ये दोनों मतलब ये इकट्ठी आ रही है S1 और S0, ये दोनों सिलेक्शन चारों मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच हैं हमारे पास। और द सिलेक्शन लाइन चूज द 4 बिट्स ऑफ 1 रजिस्टर एंड ट्रांसफर देम इनटू 4 लाइन कॉमन बस। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो सिलेक्शन लाइन हम चूज़ करेंगे, मतलब S1 S0 को हम 4 फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, 0 0 पहले आ जाएगा, फिर 0 1 आ जाएगा, फिर 1 0 आ जाएगा और 1 1। हमारे पास 4 तरीके हैं उसे सिलेक्शन मतलब S1 S2 को चूज़ करने के लिए, ठीक है। तो चूज़ द 4 बिट्स ऑफ 1 रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र देम इनटू 4 लाइन कॉमन बस में उन्हें ट्रांसफ़र कर देगा। देखो, व्हेन बोथ ऑफ द सिलेक्ट लाइन, जब दोनों सिलेक्ट लाइन हमारी एट लो लॉजिक, जब लो लॉजिक होगा मतलब जब दोनों ही 0 0 होंगी, S1 और S0 दोनों ही 0 0 होंगी, तो द 0 डाटा इनपुट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लेक्सर आर सिलेक्टेड एंड अप्लाइड टू द आउटपुट दैट फॉर्म्स द बस। बस को फॉर्म करने के लिए वो मतलब कि चारों का जो 0 डाटा इनपुट है वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम, देखो, जब 0 0 है, सबकी 0 0 है, तो जो 0 वाला है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, दिस इन टर्न कॉजेज द bus lines to receive the content of resistor A since the output of this resistor are connected to the 0 data input of the multiplexer। इसमें क्या होगा, जब मतलब कि जो बस लाइन है वो क्या करेंगी, रिसीव करेंगी कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए। जो भी रजिस्टर ए में कंटेंट होगा उसे वो रिसीव कर लेंगी, ठीक है। सिंस द आउटपुट ऑफ दिस रजिस्टर आर कनेक्टेड टू 0 डाटा इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, जो हमारे पास 0 डाटा मल्टीप्लेक्सर है उसके साथ वो अटैच हो जाएगा रजिस्टर की जो आउटपुट है उसकी इनपुट के साथ मल्टीप्लेक्सर की। सिमिलरली व्हेन S1 S0 इक्वल्स टू 0 1, जब S1 S2 जब हमारी सिलेक्शन लाइन 0 1 होगी तो रजिस्टर B सिलेक्ट होगा। देखो, जब 0 0 होगी तो रजिस्टर हमारा A सिलेक्ट होगा, जब 0 1 होगी तो रजिस्टर B सिलेक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास सारे होंगे। जैसे ये वाला देखो, जब 0 0 है तो A रजिस्टर सेलेक्ट होगा, जब 0 1 होगा तो B रजिस्टर सेलेक्ट होगा, 1 0 है तो C सिलेक्ट होगा और 1 1 है तो D सिलेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग फंक्शन टेबल शोज द रजिस्टर दैट इज सिलेक्टेड बाय बस फॉर ईच ऑफ द 4 पॉसिबल बाइनरी वैल्यूज ऑफ सिलेक्शन लाइन। इनमें से मतलब जो पॉसिबल वैल्यू है इन्हें यूज़ करके वो रजिस्टर को सिलेक्ट कर सकता है कौन सा रजिस्टर सिलेक्ट होगा। जैसे ही सिलेक्ट लाइन हम चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर सिलेक्ट होता है।
A bus system can also be constructed using 3 state gates instead of multiplexer. देखो पहले हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया था, उसकी जगह हम 3 स्टेट गेट्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर की जगह पर. द 3 स्टेट गेट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डिजिटल सर्किट. ये एक डिजिटल सर्किट होता है दैट हैज़ अ 3 गेट, जिसमें 3 गेट होते हैं, 2 ऑफ विच आर सिग्नल इक्विवेलेंट टू लॉजिक 1 एंड 0. मतलब उनमें से जो 2 सिग्नल हैं वो तो लॉजिक 1 और 0 एज अ कन्वेंशनल गेट होता है. हाउएवर जो थर्ड गेट है एक्सेप्ट अ हाई इम्पीडेंस स्टेट होता है. 3 रजिस्टर हैं, 2 तो हमारे पास या तो लॉजिक 1 होगा या 0, मतलब 1 और 0 होंगे, और जो हमारा लास्ट थर्ड गेट है वो हाई इम्पीडेंस स्टेट में होता है. द मोस्ट कॉमनली यूज 3 स्टेट गेट इन केस ऑफ द बस सिस्टम इज बफर गेट. ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है तीनों में से वो हमारे पास बफर गेट होता है. जैसे ये वाला देखो ग्राफिकल सिंबल है 3 स्टेट बफर गेट की. जैसे ये हमारे पास नॉर्मल इनपुट ए है, ये नॉर्मल इनपुट बी है, और ये हमारे पास आउटपुट आ गया y. देखो y इक्वल्स टू a होगा, जो y है वो a के इक्वल होगा जब हमारे पास c इक्वल्स टू 1 होगा. हम बोल रहे थे कि हाई इम्पीडेंस होता है थर्ड. ठीक है, तो हाई इम्पीडेंस कब होगा? जब c इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, c इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब हाई इम्पीडेंस होती है, मैं फिर से बताती हूँ. देखो जब y इफ़ c इक्वल्स टू 1, अगर c इक्वल्स टू 1 होगा तो y इक्वल्स टू a आ जाएगी. ठीक है, अदरवाइज जब c इक्वल्स टू 0 होगा तो हाई इम्पीडेंस हमेशा रहता है. तो ये देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ बस सिस्टम, उसी को हमने कंस्ट्रक्ट किया है लेकिन स्टेट बफर के साथ. देखो बस लाइन विद 3 स्टेट बफर, ये हमारे पास a b c हैं. ठीक है, डी तक है, ये हमारे पास क्या है, ये इनपुट दी जा रही है ए बी सी डी चारों हमारे पास बफर को, और जो आउटपुट है वो देखो कंबाइन हो रही है, एक बस लाइन फॉर्म कर रही है फॉर बिट 0. ये बिट 0 के लिए हम चूज़ कर रहे हैं. और जो इसमें अलग से जा रही थी, देखो हम बोल रहे थे एक तो बिल्कुल सामने से जा रही थी हमारे, देखो एक बार फिर से देख लो, ये वाली, ये हमारी नॉर्मल इनपुट ए है और ये हमारी नॉर्मल इनपुट बी है. ठीक है, तो ये वाला आप देखो, अब इसमें देखो ये हम नॉर्मल इनपुट दे रहे हैं, और जो बी वाली हम इनपुट दे रहे थे वो हम डिकोडर से दे रहे हैं सिलेक्ट यूज़ करके. ठीक है, S0 S1 होगा, कुछ इनेबल डिसेबल होगा, वो सब यूज़ किया जाएगा. इसमें हम डिकोडर यूज़ कर रहे हैं 2x4 का, मतलब कि 2 इसमें इनपुट जाएंगी और 4 इसमें से आउटपुट निकलेंगी. ठीक है, जो इसकी आउटपुट है वो बफर की इनपुट बन जाएंगी. The output generated by 4 buffer are connected to form a single bus line. जो आउटपुट जनरेट होगी चारों बफर से वो कनेक्ट करके एक सिंगल बस लाइन क्रिएट कर रही हैं. देखो चारों मिलके एक सिंगल बस लाइन क्रिएट कर रही हैं. और ओनली 1 बफर कैन बी एक्टिव स्टेट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. एक टाइम पे एक बफर ही एक्टिव हो सकता है. द कंट्रोल इनपुट ऑफ द बफर डिटरमाइन विच ऑफ द 4 नॉर्मल इनपुट विल कम्युनिकेट विद द बस लाइन. मतलब जो कंट्रोल इनपुट हमारे पास दी जा रही है, जो कंट्रोल इनपुट हमारे पास दी जा रही है, जो सिलेक्ट वाली है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो बफर इनपुट टू द बफर को दी जा रही है, उनसे पता चलेगा कि जो 4 नॉर्मल इनपुट्स हैं जो हमारी सामने से नॉर्मल इनपुट दी गई हैं कि वो बस लाइन से कैसे कम्युनिकेट करेंगी. तो 2x4 डिकोडर जो हमारे पास नीचे डिकोडर था, एंश्योर दैट नो मोर देन 1 कंट्रोल इनपुट इज़ एक्टिव एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब कि ये ध्यान रखेगा कि कोई भी हमारे पास जो कंट्रोल इनपुट एक्टिव है वो एक टाइम पे एक ही एक्टिव हो, उससे ज़्यादा ना हो. तो हमारा वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया. अब हम करेंगे मेमोरी ट्रांसफ़र. मेमोरी ट्रांसफ़र में क्या होता है, पहले वो हमारा था बस ट्रांसफ़र का सारा कंसेप्ट था, अब है मेमोरी ट्रांसफ़र का. मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड नोटेशन यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेशन ऑन मेमोरी ट्रांसफ़र आर स्टेटेड बिलो. हमारे पास ये वाली हैं, देख लेते हैं हम. द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी यूनिट टू द यूज़र. एंड देखो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन को मेमोरी से यूज़र तक, तो उसे हम बोलते हैं रीड ऑपरेशन. मतलब कि हम जब कुछ मेमोरी से देखते हैं तो हम उसे रीड कर सकते हैं. ठीक है, वो हो गया रीड ऑपरेशन. और ट्रांसफ़र ऑफ न्यू ऑपरेशन टू बी स्टोर्ड इन द मेमोरी. जब कोई नई इन्फॉर्मेशन हम मेमोरी में स्टोर करेंगे तो उसे बोलते हैं हम राइट ऑपरेशन. और अ मेमोरी वर्ड इज़ डिज़ाइन बाय द लेटर M. हम M की हेल्प से, मतलब जब भी हम M लिखें इसका मतलब होता है मेमोरी.
ठीक है। वी मस्ट स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ मेमोरी वर्ड वाइल राइटिंग द मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन, और हमें स्पेसिफाई करना चाहिए जो मेमोरी का एड्रेस है, ठीक है, जब भी हम मेमोरी ट्रांसफ़र ऑपरेशन लिखते हैं तब। द एड्रेस रजिस्टर, एड्रेस रजिस्टर को हम डिज़ाइन करते हैं AR की हेल्प से, ये एड्रेस रजिस्टर, एंड डाटा रजिस्टर होता है DR, ठीक है, DR हमारे पास डाटा रजिस्टर होता है। और अ रीड ऑपरेशन कैन बी स्टेटेड एज, जो रीड ऑपरेशन है उसको हम लिखते हैं ये वाला, देखो मेमोरी से डाटा को रीड किया जा रहा है, ये मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी में हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, जो एड्रेस रजिस्टर है वहाँ से डाटा को रीड किया जा रहा है, ठीक है, ये डाटा रजिस्टर है, ये हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है। द रीड स्टेटमेंट कॉजेज ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू डाटा रजिस्टर, जो भी डाटा रजिस्टर है उसमें होगी फ्रॉम मेमोरी वर्ड सेलेक्टेड बाय द एड्रेस रजिस्टर, जो भी मेमोरी वर्ड मतलब कि एड्रेस रजिस्टर के द्वारा सेलेक्ट किया गया है वो कंटेंट डाटा रजिस्टर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। द राइट ऑपरेशन जो है उसमें क्या आएगा, राइट में देखो पहले हमारे पास मेमोरी है, जो भी रजिस्टर में है उसे हम मेमोरी में डाल रहे हैं, ठीक है। द राइट स्टेटमेंट कॉजेज द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम रजिस्टर 1 इनटू द मेमोरी वर्ड सिलेक्टेड बाय एड्रेस रजिस्टर, जो एड्रेस रजिस्टर सेलेक्ट करेगा जिस मेमोरी वर्ड को, उसमें जो रजिस्टर 1 में है वो ट्रांसफ़र मेमोरी में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑपरेशन था। तो ये आप मेमोरी का देख लो, ये मेमोरी यूनिट है, रीड, ठीक है, राइट, तो रीड राइट है, और ये वाला हमारे पास एड्रेस रजिस्टर है, तो ये डाटा आउट है, डाटा इन जा रहा है, तो ये मेमोरी यूनिट हमारे पास थी। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।